बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्राहिम फैज़। इस वक्त मौजूद हूं मैं इटली यूरोप में, और आज स्पेशली इटली यूरोप की जो कम्युनिटी है उसके हवाले से बातचीत करने के लिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। इससे पहले एक वीलॉग में भी कुछ बातें मैंने इटली में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से बात पे रोशनी डाली थी। आज दोबारा इसी तरह की बात होगी। अनएक्सपेक्टेड सा आज का प्रोग्राम था, कोई तरतीब इसकी नहीं दी गई थी, क्योंकि इस वक्त हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स हैं जो वो डिटेल्स के साथ बाकायदा सर्च करके कुछ नए प्रोग्राम हैं जो वो तरतीब दे रहे हैं, जो कि हम इटली से यूरोप भर से आपके सामने पेश किया करेंगे। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हल्का सा मैं अपना एक तारफ़ करवा दूं कि काफ़ी लोग मुझे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में मेरे तारफ़ के हवाले से पूछते हैं। मैं सर ना ही कोई शौकिया जर्नलिस्ट हूँ और ना ही नया हूँ इस फील्ड में। पिछले 20-22 साल से मैं यूरोप में ही काम कर रहा हूँ, और स्पेशली 25-26 साल से ग्रीस में रहने की वजह से मुझे ज़्यादा काम ग्रीस में करने का मौका मिला है। बहसीत एंकर पर्सन आपने मुझे वेनिस टीवी पे या पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ नेशनल चैनल्स पे देखा होगा, और हमने हमेशा कोशिश की है कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ और जर्नलिज़म से ही ताल्लुक़ है, स्पेशल डिजिटल मीडिया से। आज प्रोग्राम में ग्रीस इटली में रहने वाली कम्युनिटी के हवाले से डिटेल के साथ बातचीत होगी, और कम्युनिटी में पाकिस्तानी बरादरी में इख्तलाफात जो बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, उनकी वजूहात क्या है, मुहर्रकात क्या हैं, उस पर डिटेल के साथ बात होगी। लेकिन शुरू में मैं चाहूँगा कि यहाँ पे रहने वाली जो सहाफ़ी बरादरी है उन सबको एक दफ़ा ज़रूर दोबारा अप्रिशिएट करूँ, क्योंकि पहले भी ये बात हो चुकी है कि उन्होंने स्पेशली जो यहाँ पे रहने वाले पाकिस्तानी हैं जिनको फैमिली बुलाने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर्स अटेस्ट कराने के लिए पाकिस्तान में इटालियन एम्बेसी में जो मसला दरपेश है, उस मसले के हवाले से, फेडेक्स से मुतल्लिका मसाइल के हवाले से जो मसला था उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई, और ये आवाज़ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में गूंज रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में इसकी शनीद सुनी जा रही है, मुतल्लिका इदारों तक, मुतल्लिका शख्सियात तक आपकी आवाज़ पहुँच चुकी है, और इसका हल निकलना शुरू हो गया है। और वो लोगों की जो कतारें लगाई जाती थी, बड़ा लंबा चौड़ा वेट करना पड़ता था इस इदारे में पेपर जमा करवाने के लिए, क्योंकि ये एक मुआवन इदारा था जिसने इटली एम्बेसी तक पेपर पहुंचाने होते थे। लेकिन यहाँ के लोगों की, स्पेशली जर्नलिस्ट जो हैं, उनकी तगोदो से इटालियन इदारों तक भी ये बात पहुंचा दी गई है, इटली एम्बेसी तक भी ये बात पहुंच गई है, और उम्मीद है कि इसका जल्द मुकम्मल जो हल है वो हो जाएगा, और आपके इस मसले से मुतल्लिका जितने मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। इसके अलावा जी, आज मैं बात करना चाहूँगा योम दफ़ा पाकिस्तान 6 सितंबर को जो इटली में हुआ। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हुए, बेरगामो में भी प्रोग्राम हुए और मुख्तलिफ़ जगहों पे प्रोग्राम हुए, मुख्तलिफ़ सियासी जो जमातें हैं उनके प्लेटफार्म से प्रोग्राम हुए, और बड़े ही कामयाब प्रोग्राम्स हुए। उन सबको मुबारकबाद उस जज्बे के लिए, उस मोहब्बत के लिए जो उनको पाकिस्तान से है। और तजदीद अहद होता रहा, बार बार ये अहद होता रहा कि हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के दफ़ा के लिए सीसा पलाई हुई दीवार हैं। और जिस तरह पाकिस्तान ने, अफ़वाज पाकिस्तान ने, शुहदाए पाकिस्तान ने 1965 में भारत को नाकू चने चबवाए थे, उसके लिए हर वक्त हम बिल्कुल तैयार हैं। इसी तरह का एक प्रोग्राम है जो बोलोनो मेला ब्रेशिया में, उसका अहतमाम किया गया, जिसका अहतमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूरोप इटली ने किया, और बड़ा ही शानदार किस्म का ये प्रोग्राम था, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैंने ख़ुद शिरकत की। तो वो गर्मजोशी, वो मोहब्बत, वो सारी अकीदत है जो उसका मैं ऐनी शाहिद हूँ। और स्पेशली जिस वक्त हम ऐनी शाहिद होते हैं, एक सुनी और देखी हुई जो बात होती है, उसको आप बड़े अच्छे तरीके से अपनी आवाम तक, अपने लोगों तक या मीडिया तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रोग्राम में
जहां बड़ी ही कामयाबी के साथ ये प्रोग्राम पाया तकमील तक पहुंचा, कहीं थोड़ी सी हलचल भी हुई। प्रोग्राम में हर मकतबा फ़िक्र से लोग मौजूद थे, तमाम सियासी जमातें मौजूद थी, समाजी कारकुनान वहाँ पे मौजूद थे। जितने लोगों की उम्मीद थी उससे बढ़कर लोग आ गए थे, जिसकी वजह से हाल खचाखच भरा हुआ था। इटालियन काफ़ी लोगों ने शिरकत की वहाँ पे आके, जो मौजूदा सूरत हाल है इलेक्शन की, उस हवाले से भी बात की, मशवरे भी हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहे, पूरा हाल गूंजता रहा और इटालियन भी अप्रिशिएट करते रहे। लेकिन प्रोग्राम के दौरान एक हलचल हुई कि उसमें जो चेयरमैन हैं इलेक्टेड बॉडी चौधरी बशीर बोसाल साहब, उन्होंने अचानक से कौंसल जनरल मंजूर चौधरी के ख़िलाफ़ स्पीच की और उस स्पीच में ये कहा कि वो मुंतज़िर थे कौंसल जनरल के इस प्रोग्राम में शिरकत के, लेकिन वो आए नहीं। अभी बाद में वो क्यों भड़क उठे, क्यों आग बगोला हो गए, ये तो बशीर बोसाल से मैं डिटेल के साथ पूछूंगा और आप तक भी उनका इंटरव्यू पहुंचाऊंगा कि आखिर ऐसी वजूहात क्या थी। किसी के ना आने की वजह से इतनी नाराज़गी तो नहीं होती, डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो इतने तकलीफ़ में आए, क्योंकि उनका जितना गर्मजोशी से वो पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल करने की तैयारियां कर रहे थे वो तो काबिल-ए-दी थी, लेकिन उसके टोटल उलट हो गया। उससे पहले, क्योंकि पिछले एक वीक से हम लगातार वाच कर रहे थे कि जितने भी कारकुनान हैं तहरीके इंसाफ इटली के, उन्होंने बाकायदा पोस्टर्स बनाए हुए थे, हर किसी ने अपनी तरफ से खुशआमदीद और पुरतकबाल इस्तकबाल के लिए पोस्टर्स बनाए हुए थे, जो कि आप अभी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो इस किस्म के इस्तकबाल का अगर अरेंजमेंट हुआ हो तो वो किए दरे पे अगर पानी फिर जाए तो बाद में ज़ाहिर बात है दुख तो होता है, लेकिन ये दुख इतनी हद क्यों क्रॉस कर गया, ये डिटेल्स हम उनसे पूछेंगे। मैंने काफ़ी बातें हैं जो वो रिकॉर्ड ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं जो चौधरी बशीर बोसाल साहब ने करवाई हुई हैं, उसके अलावा तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने करवाई हुई हैं। हालांकि हाल में बाकायदा एहतजाज की कॉल दे दी गई थी कि एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन इटली जौहर सलीम साहब तक ये बात पहुंचाई जाएगी, उनसे हम 4-5 बसें लेके जाएंगे। अहद लिए गए थे, हाथ उठा के पूरे हाल ने यह अहद किया था इस प्रोग्राम के दौरान कि नामंजूर चौधरी मंजूर साहब की शख्सियत से ये इख्तलाफ था या मुकम्मल सफारत खाना पाकिस्तान कौंसल खाना से ये इख्तलाफात हैं, ये डिटेल तो बशीर बोसाल साहब ही बताएंगे और दूसरे जो लोग हैं उनके साथ बात होंगे। इसमें सियासी समाजी कारकुन सजाद महर, वो भी काफ़ी आग बगोला हो गए थे, काफ़ी नारेबाजी होती रही थी, वो भी आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो मैं एक बात है जो वो करना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले तहरीक कश्मीर के हवाले से जो 23 मार्च का प्रोग्राम हुआ था वो भी बड़ा शानदार प्रोग्राम था। हालांकि इतनी तूफ़ानी बारिश थी, उसके बावजूद ये प्रोग्राम कामयाबी से हमकिनार हुआ था, लोगों के जोश जज्बे वहाँ पे भी काबिल-ए-दीद थे। और उसमें भी उससे पहले तहरीक कश्मीर के हवाले से भी इख्तलाफात की एक फ़िज़ा पैदा हुई थी, जिसको बाद में कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन काफ़ी गिले शिकवे काफ़ी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के बाद काफ़ी कम्युनिटी में, बरादरी में इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, कशीदगियाँ बढ़ी हैं। तो मैं इस चीज़ को मेंशन आज के इस व्लॉग में करना चाहता था कि आया कि ये जितने मुहरकात हैं, ये जितनी बैरूनी क़ुव्वतें हैं, उसकी वजह से कम्युनिटी को आपस में बंटना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे ग्रुपों में तकसीम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेरा ख़्याल है हर किसी की ज़ुबान से एक ही जवाब निकलेगा कि बाहर की क़ुव्वतों की वजह से हमें आपस में इंतशार नहीं फैलाना चाहिए। हमें जो रोज़ाना चाय काफ़े इकट्ठे बैठ के पीते हैं, सियासी इख्तलाफात अलहदा बात हैं, नज़रियाती इख्तलाफात अलहदा बात हैं, लेकिन भाईचारा जो वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो अभी क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस है मुझे, इससे पहले भी मैं काफ़ी इस किस्म के मामलात ग्रीक में भी देख चुका हूँ। सो तनाज़ात बढ़ने नहीं चाहिए, किसी वजह से भी नहीं बढ़ने चाहिए।
प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा जो है वो कायम रहनी चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी हो गया है, डिटेल्स के साथ प्रोग्राम्स भी हुआ करेंगे बहुत जल्द। एक बहुत शानदार प्रोग्राम शान पाकिस्तान, जिसमें जितनी भी यूरोप भर में वो शख्सियात जिन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने वतन अज़ीज़ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और दिन रात मेहनत मशक्क़त करके ज़र मुबादला भी पाकिस्तान में भेजा है और पाकिस्तान के लिए दिन रात यहाँ पे भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे रहने वाले लोगों की भी मदद करते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भी मदद करते हैं। उनके इंटरव्यूज़, उनकी ज़िंदगी जो है उसके हवाले से वो प्रोग्राम हम ला रहे हैं, वो भी आपको देख के इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी वजह से भी इंतशार और इख्तलाफ की जो फ़िज़ा है वो पैदा नहीं होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा आप भी, हमारी भी कोशिश होगी कि किसी न किसी तरीके से तहकीक शुदा बातें आप तक पहुँचाई जाएँ। अभी बहुत जल्द मुख्तलिफ़ शख्सियात के इंटरव्यूज़ भी आप तक पहुँचाए जाएंगे। अभी आज की व्लॉग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ये बढ़ेगा, ये तारफ़ी प्रोग्राम था, इस पर मज़ीद बातचीत होने वाली है। उस वक़्त तक इब्राहिम फैज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।